पहली है वही क्लास जो है आ गई ओरल टैबलेट फॉर द इंजेक्शन। पहले हमने पढ़ी कंप्रेस टैबलेट एंड या स्टैंडर्ड कंप्रेस टैबलेट। तो ये आमतौर पे हम इसे स्टैंडर्ड अनकोटेड टैबलेट भी कहते हैं, जो कि कंप्रेशन से बनेगी, वेट ग्रैनुलेशन से, डबल कंपैक्शन या डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड से बनेगी। टैबलेट इसका जो तरह की होती है स्टैंडर्ड अनकोटेड टैबलेट, वो हमें क्या देती है, नंबर एक रैपिड डिसइंटीग्रेशन, यानी फौरन जाकर स्टमक के अंदर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट फूट जाएगी, डिजोल्व होकर ड्रग रिलीज कर देगी और अपना लोकल इफेक्ट भी देगी जीआईटी ट्रैक के अंदर, और अब्जॉर्व होकर ब्लड में जाके सिस्टमेटिक इफेक्ट भी ये टैबलेट देंगी। जिस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करें, अगर लोकल के लिए इस्तेमाल करें तो वो लोकल इफेक्ट देगी, सिस्टमेटिक के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सिस्टमेटिक इफेक्ट देगी। दीज आर द वाटर इंसोल्युबल ड्रग दैट इन्वॉल्व, जैसे कि हमारे पास जो वाटर इंसोल्युबल ड्रग हैं, मिसाल एनसेड हैं, एब्जॉर्बेंट हैं। अब ये जो ड्रग जिनके हम कंप्रेस टैबलेट बनाते हैं, इनके क्या क्या फीचर हैं? इनका फीचर नंबर है कि ये एक्वस सोलबिलिटी, डिजोल्व फ्रॉम टैबलेट, टैबलेट किसे ये क्या, यानी कि जारी बात है जब एक्वस के अंदर सोलबिलिटी होगी तो वो अंदर जाके डिजोल्व होंगे ना, स्टमक के अंदर जाके या इंटेस्टाइन के अंदर जाके जो है ना वो डिजोल्व होंगे। और डिजोल्व होगी जब टैबलेट, और यानी कि पहले डिसइंटीग्रेट होगी, फिर डिजोल्व होगी और जीआईटी कंटेंट के अंदर, और फिर अब्जॉर्ब होगी बॉडी के अंदर, अब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाएगी, ब्लड के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी के अंदर, जहाँ चाहिए होगी वहाँ जाके सिस्टमेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। अब दूसरी पढ़ते हैं मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट। अलग लेयर होगी, दूसरी अलग लेयर होगी, या तीन तरह की लेयर होंगी। तो उस तरह क्या होता है कि उस टैबलेट के अंदर तीनों अलग अलग कलर होते हैं। लेट्स सपोज एक अगर व्हाइट कलर की लेयर है, दूसरी रेड की है, फिर तीसरी की है। तो इसके अंदर क्या होता है कि पहली एक लेयर हम कंप्रेस कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर दूसरी लेयर कंप्रेस कर लेते हैं, उसके ऊपर फिर हम तीसरी लेयर कंप्रेस कर लेते हैं। इसे कहते हैं लेयर टैबलेट। दूसरा है कंप्रेस्ड कोटेड टैबलेट, कि एक टैबलेट हमने अंदर जो है वो दरमियान में कर जो बना ली छोटी सी टैबलेट, उसके बाद फिर पूरा उसके चारों तरफ और पाउडर डाल के हमने जो है ना वो दोबारा फिर उसे कंप्रेस किया, तो कंप्रेस टैबलेट बनेगी। लेयर के अंदर अलग अलग लेयर नजर आ रही होंगी, लेकिन कंप्रेस टैबलेट के अंदर क्या होगा कि एक टैबलेट दूसरी टैबलेट के अंदर मौजूद होगी, जैसे मैंने साइड पे दिखाया भी आपको कि कोर टैबलेट और बाहर और है दोनों तरह की। यानी कि मिसाल आप बात करते हैं कि लेयर टैबलेट और कंप्रेस कोटेड टैबलेट जो है वो दोनों एट टू कंपोनेंट, इसके अंदर दो कंपोनेंट अलग अलग होंगे, ये तीन भी हो सकते हैं, ये दो लेयर होंगी, ये तीन लेयर की टैबलेट होगी, टैबलेट विद इन टैबलेट। दोनों जो है वो लाइट कंप्रेशन एज ईच कंपोनेंट इज लेट डाउन विद द मेन कंप्रेशन बीइंग फाइनल। वही ना, एक लेयर बनाना ना आपने, एक लेयर कंप्रेस कर ली, फिर ऊपर दूसरी लेयर कंप्रेस कर ली, फिर तीसरी लेयर कंप्रेस कर ली, ये तो लेयर टैबलेट होगी। और कंप्रेस कोटेड के अंदर क्या होगा कि एक हम जो है वो टैबलेट को कंप्रेस कर लेंगे, उसके ऊपर फिर बाकी दूसरा जो है पाउडर लगा के उसको कंप्रेस करेंगे। और अगर हम कोटिंग करना चाह रहे हैं मिसाल, तो कोटिंग भी कर सकते हैं ओवरऑल बाहर से। तो पर्पस ऑफ दीज टैबलेट, इनका मकसद क्या होता है मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट का? इसलिए होता है कि हम जो एपीआई दो तीन मुख्तलिफ एक टाइम पे एपीआई दे रहे हैं वो अलग अलग रह सके, क्योंकि वो फिजिकली या केमिकली इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट होते हैं, इसलिए हम उनको अलग अलग लेयर्स में रखते हैं ताकि वो जो पेशेंट तक पहुंचते हुए या पेशेंट के इस्तेमाल के बाद भी वो ख़राब ना हो, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होते, इसलिए अलग अलग लेयर बनाते हैं, या पहले अंदर एक टैबलेट फिर ऊपर बाहर से हो। या दूसरा ये होता है कि टू प्रोड्यूस रिपीट एक्शन और प्रोलॉन्ग एक्शन, भी एक लेयर डिसॉल्व होगी, वो उसने एक्शन दे दिया, फिर दूसरी दे देगी, फिर तीसरी दे देगी। तो इस तरह प्रोलॉन्ग और रिपीट एक्शन के लिए भी ये मल्टी कंप्रेस टैबलेट इस्तेमाल होती हैं, और फिजिकल और केमिकली इनकम्पैटिबल टैबलेट्स के लिए भी मल्टी कंप्रेस टैबलेट इस्तेमाल होती हैं। जी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं च्यूएबल टैबलेट। तो च्यूएबल टैबलेट जैसे नाम से जाहिर है कि इसे स्वेलो करने से पहले इसे च्यू करना पड़ेगा, यानी ये ओरल जो कैविटी है, माउथ है, इसके अंदर हम पहले टैबलेट को च्यू करेंगे, चबाएंगे, फिर उसके बाद इसको स्वोलो करेंगे। इसे पूरा यानी कि हम नहीं टेस्ट करेंगे। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? पहला मकसद ये है कि जैसे बच्चे टैबलेट नहीं ले सकते, अगर वो सिंगल कंप्रेस या मल्टी कंप्रेस या कोई भी दूसरी टैबलेट है, च्यूएबल टैबलेट नहीं है, तो वो उसको इंगल्फ नहीं कर सकते, उसको जो है वो इंजेस्ट नहीं कर सकते एज इट इज। तो क्या होता है कि मुंह के अंदर वो चबा लेते हैं और फिर उसको जो है वो आगे निकल लेते हैं। तो इसी तरह बड़ों के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है, जो स्वॉलोइंग जैसे बड़ी एज के अंदर। बेसिक मकसद जो है वो यही है कि पेशेंट जो है उसको चबाए और चबा के आगे इंजेस्ट कर ले। मोस्ट कॉमन जो हमारे पास मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं च्यूएबल टैबलेट, वो हैं एस्प्रिन टैबलेट हैं जो बच्चों के लिए इस्तेमाल होती है, और एंस8 टैबलेट। जैसे मैंने ये गैविस्कॉन की टैबलेट का आपको मिसाल भी दी। गैविस्कॉन सिरप भी होता है और गैविस्कॉन टैबलेट भी होती हैं, लेकिन इसे हमने पहले च्यू करना है मुंह के अंदर और फिर इंजेस्ट करना होता है आगे।
एंटीएसिड की हम बात कर रहे हैं तो एंटीएसिड में आपको जरा एडवांटेज बता देते हैं कि च्यूएबल की तरफ हम क्यों आए। एक तो फायदा ये है ना कि इसे च्यू करके हम इजीली आगे इंजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका फायदा ये है कि जो डोज होती है एंटीएसिड की इज लार्ज सो दैट टिपिकली एंटीएसिड टैबलेट में बी डिफिकल्ट टू स्वलो, कि एक्चुअली अगर जो ओवरऑल डोज देखी जाए ना एंटीएसिड की वो बहुत लार्ज होती है। टैबलेट जरा मोटी अच्छी खासी बन जाती है। जब मोटी वो टैबलेट बनती है वो पूरी पूरी इंजेस्ट नहीं हो सकती, स्वेलो नहीं हो सकती, तो फिर क्या करते हैं हम इसे च्यूएबल टैबलेट बनाते हैं ताकि उसको पहले च्यू कर लिया जाए और फिर आगे इंजेस्ट कर लिया जाए। और दूसरा ये होता है कि एंटीएसिड को च्यूएबल टैबलेट बनाने का एक मकसद ये भी होता है, या एक एडवांटेज एक फायदा में ये भी होता है, क्योंकि एंटीएसिड का जो बेसिक पर्पस एक्टिविटी है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड, तो वो पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर हम पहले चू करके हम स्टमक के अंदर जो है वो स्वेलो करेंगे, इंजेस्ट करेंगे, तो होगा क्या कि वो जाके बेटर रिजल्ट शो करेगी। यानी अगर हम लेट्स सपोज अगर हम च्यूएबल टैबलेट नहीं बनाते, उसे वो सिंपल वाली कंप्रेस टैबलेट बना लेते हैं और उसे हम वैसे ही अंदर ले जाते हैं, तो उससे जो है इफेक्ट कम प्रोड्यूस होगा एज कम्पेयर टू अगर हम च्यूएबल टैबलेट बनाएं और मुंह के अंदर पहले च्यू करें, उसे छोटे पीसीज में कन्वर्ट करें और फिर उसे इंजेस्ट करें। तो इस तरह एंटीएसिड का इफेक्ट जो है वो जाते ही इसको न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर देगा और अपना जो इफेक्ट देगा। नेक्स्ट ओरल टैबलेट फॉर इंजेक्शन जो पढ़ रहे हैं उसकी तीसरी क्लास है शुगर एंड चॉकलेट कोटेड टैबलेट, के शुगर की कोट कर दी है, चॉकलेट कोट कर दिया। तो हम जो है वो बच्चे मिस्टेकनली भी इस्तेमाल कर, जैसे कैंडी समझ के खा जाते हैं, चॉकलेट समझ के खा जाते हैं, जबकि इसके अंदर तो मेडिसिन होती है। बाहर कोट शुगर का होता है या चॉकलेट का होता है। कोटेड टैबलेट आर नियरली थिंग ऑफ पास्ट, कि ये शुरू में बनाई जाती थी जब टैबलेट की जो है डिस्कवरीज हुई, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा नहीं बनाई जाती, क्योंकि यही चिल्ड्रन के जो मिसहैप हो रहे हैं कि वो इनको गलती से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो हम इससे को अवॉइड करते हैं। बल्कि दूसरी वजह ये भी है कि हम इससे एडवांस टेक्निक पे पहुंच चुके हैं। इनका रोल क्या होता था उस वक्त जब हम इसे बनाते थे, तो ये था एलिगेंट ग्रॉसी इजी टू स्वॉलो टैबलेट डोजे फॉर्म, कि ज़रा चमकदार लेयर जो है ना उसकी बड़ी ऊपर से खूबसूरत टैबलेट बनती थी इससे, और जो है वो स्वेलो करना भी इजी था कि अगर ऊपर कैंडी मीठा है तो मुंह के अंदर अगर 1-2 मिनट रह भी गया तो मीठा ही है ना, मीठा जायका ही आएगा। चॉकलेट का भी ये नहीं कि अगर चॉकलेट है तो चॉकलेट का भी जायका आएगा। तो स्वेलो करना इसको आसान था, और इसकी जो सरफेस है वो बड़ी चमकदार होती थी, तो देखने में भी अच्छी लगती थी। और दूसरा ये भी यानी कि इसका फायदा तब ये होता था कि हम कोर के अंदर कोई और चीज़ डाल देते थे एपीआई, और कोटिंग के दौरान कोटिंग के अंदर कोई और चीज़ इंग्रेडिएंट, यानी 2-2 3-3 इंग्रेडिएंट भी हम कोटिंग टैबलेट के थ्रू हम उस वक्त जो है वो शुगर या चॉकलेट कोटेड के जरिए क्या एक जो है वो मिसाल देता हूँ आपको, एक इंग्रेडिएंट लिया उसको कोट किया, फिर ऊपर दूसरा इंग्रेडिएंट लगा करके फिर उसको कोट कर लिया। तो इस तरह होता क्या है कि हमें जो है वो इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग रखने में हम कामयाब होते हैं। इसकी मिसाल ले लेते हैं, मल्टीविटामिन हैं, मिनरल कम्बिनेशन के साथ अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करते हैं, यही शुगर और चॉकलेट कोटेड टैबलेट बनाते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, पहले ये कि टाइम कंज्यूमिंग है, बार बार प्रोसेस है, एक पहले करो फिर कोट करो फिर ऊपर जी टैबलेट बनाओ फिर कोटिंग करो, इसके कोटिंग अच्छा खासा जो है वो टाइम, कोटिंग एज इट इज़ कोटिंग के प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लगता है। और फिर जो है वो आपको कोटिंग करने के लिए एक जो है ना वो एक माहिर को जो कोट करने वाला हो वो भी चाहिए होता है। तो अगर आपके इंडस्ट्री के अंदर कोटिंग का मास्टर नहीं मौजूद, जो जिसने उस मशीन को ऑपरेट करना है, उसका फ्लो रेट कंट्रोल करना है, उसको जो है ना वो जब कोटिंग पढ़ाऊंगा मैं तब पूरी आपको मशीन की डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा, तो कैसे कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है, किस तरह फ्लो रेट और किस तरह उसको जो है वो जो ऊपर से यानी कि शॉवर से गिर रहा है मटेरियल उसको कैसे कंट्रोल करना है, रोटेट जो टैबलेट ड्रम के अंदर रोटेट हो रही होती है उसको कैसे कितनी स्पीड पे रोटेट करना है, और इवन सरफेस कैसे लेके आनी है, यानी कि सारी की सारी जो टैबलेट एक ही जैसी कोट लगे, ये ना कोई ज़्यादा कोट लगे कोई कम कोट लगे। और तीसरा डिसएडवांटेज हमारे पास ये होता है, ये भी डिसएडवांटेज है ना कि भी एक स्किलफुल बंदा चाहिए हमें इस काम के लिए। तीसरा एडवांटेज हमारे पास ये है कि वेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है इससे, तो टैबलेट और ज़्यादा मोटी और ज़्यादा भारी हो जाती है। अब हमारे पास फिल्म कोटिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो फिल्म कोटिंग जो है अल्टरनेटिव कोटिंग है। अगर जहाँ हम शुगर या जो है ना दूसरी कोटिंग नहीं करना चाह रहे हैं, हम फिल्म कोटिंग कर लेते हैं वहाँ पे। इसके अंदर कंपोनेंट क्या है, प्लास्टिसाइजर, सर्फेक्टेंट, पॉलीमर जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलोज, ये सारे पॉलीमर्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अब हम पॉलीमर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पॉलीमर इस्तेमाल कर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी बुनियाद पे जो कोटिंग होगी उसकी प्रॉपर्टी कोटिंग ही होगी, यानी जो कोटिंग की प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करेगी, पॉलीमर की नेचर क्या है। हम इमीडिएट रिलीज टैबलेट भी बना लेते हैं, डिले रिलीज भी बनाते हैं, कंट्रोल रिलीज भी टैबलेट बनाते हैं, लाइट से अगर प्रोटेक्शन करनी हो तो लाइट प्रोटेक्शन कोटिंग भी करते हैं, इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ टैबलेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी हम कोटिंग करते हैं।
ये सारे के सारे डिफरेंट इफेक्ट कैसे आएंगे कि यानी कि मिसाल एक फिल्म कोटिंग इमीडिएट फॉरन रिलीज करवा रही है, दूसरा डिले रिलीज करवा रही है, फिर कंट्रोल रिलीज करवा रही है। ये सिर्फ हमारे पास पॉलीमर का डिफरेंस है कि डिफरेंट पॉलीमर की डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। तो वो जो हमें जिस तरह का इफेक्ट चाहिए होगा हम उस तरह का पॉलीमर इस्तेमाल करके वो कोटिंग करेंगे तो उससे वही फीचर आएगा। एडवांटेज ये क्या है कि ये लिटिल इंक्रीज इन वेट, जिस तरह वहाँ शुगर के अंदर 50% टैबलेट का वेट बढ़ रहा है, यहाँ फिल्म कोटेड के अंदर इतना ज्यादा वेट नहीं बढ़ता और मैकेनिकली स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा अच्छी होती है दूसरी टैबलेट से या सिंपल कन्वेंशनल टैबलेट से। डिसएडवांटेज की बात करें तो फिजिकली अपीयरेंस जो एक टैबलेट की खूबसूरती है एज कम्पेयर टू शुगर कोटेड या कैंडी कोटेड, चॉकलेट कोटेड, तो इसकी अपीयरेंस जरा डल होती है उनकी निस्बत, उतनी ज्यादा शाइनी टैबलेट नहीं होती। तो नेक्स्ट आ गया रिपीट एक्शन टैबलेट। रिपीट एक्शन टैबलेट बिल्कुल उसी तरह है जैसे मल्टी कंप्रेस टैबलेट था। हमने क्या किया, मल्टी कंप्रेस टैबलेट के अंदर भी मुख्तलिफ एपीआई डिफरेंट रख दिए यानी कि और उनको अलग अलग किया। और इसके अंदर क्या है कि एक ही एपीआई है लेकिन उसको मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर हम जो है वो करते हैं ताकि दोबारा एक लेयर खत्म होगी फिर दूसरी फिर तीसरी, तो इस तरह जो है वो रिपीट एक्शन होता रहेगा, रिलीज बार बार होती रहेगी सेम एपीआई की। मल्टी कंप्रेस के अंदर हम मुख्तलिफ चीजें भी ले सकते थे एपीआई, इसके अंदर रिपीट एक्शन हमें चाहिए तो इसके अंदर सेम एपीआई लेंगे। तो हम करते क्या है, कोट टैबलेट दरमियान में जो टैबलेट होती है उसको हम कोट करते हैं शेल या एंटायरी पॉलीमर से हम करते हैं ताकि वो स्टमक के अंदर रिलीज ना हो सके कंटेंट। सेकंड डोज होती है उसके ऊपर हम शुगर कोटिंग करते हैं। नेक्स्ट आ गया डिले रिलीज या इंटेरिक रिलीज। जैसे थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, इंटेरिक रिलीज का मतलब कि जो इंटेस्टाइन में टैबलेट जाकर रिलीज हो, यानी कि हम उसे इंजेस्ट करेंगे, स्वेलो करेंगे तो वो स्टमक के अंदर उसे कुछ नहीं होगा। जो 2 घंटे के अंदर स्टमक एम्प्टी होगा ऑलमोस्ट फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2 घंटे के बाद वो टैबलेट भी इंटेस्टाइन में एज इट इज पहुंच जाएगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा इंटेरिक रिलीज के अंदर। हाँ, इंटेस्टाइन के अंदर जाके वो फिर डिसइंटीग्रेट होगी, डिजोल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो डिले रिलीज भी हम इसे कह सकते हैं ना कि स्टमक के अंदर नहीं हुआ, थोड़ी देर ठहर के इंटेस्टाइन के अंदर हुआ, तो डिले रिलीज भी कह सकते हैं इंटेरिक। इसमें हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, प्राइमरी हमारे पास जो है मिक्स्ड एस्टर फंक्शनली सिंथेटिक और मॉडिफाइड नेचुरल पॉलीमर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वही पॉलीमर की बेस पे हम जो है कोटिंग कर रहे हैं, वो पॉलीमर जो है वो एसिड सेंसिटिव नहीं होता, तो इसलिए स्टमक के अंदर जो है वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती टैबलेट, आगे जाके जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर डिसइंटीग्रेट हो जाती है। पर्पस इसका क्या होता है कि थेराप्यूटिक सेफ्टी और मेडिकल रीजन, यानी कि अगर कुछ एपीआई ऐसे हैं अगर वो स्टमक के अंदर डिसोल्व हो तो स्टमक के अंदर इरिटेशन काज करते हैं, वो एसिडी काज कर सकते हैं, या वो एपीआई क्या करते हैं खुद एपीआई अगर एसिडिक कंडीशन में आए तो वो तबाह हो जाते हैं। तो अगर कुछ ऐसे एपीआई जो एसिड सेंसिटिव है तो फिर हम उसका इंटेरिक कोटिंग बनाएंगे कि भाई उस स्टमक के अंदर रिलीज ही ना हो, वो इंटेरिक के अंदर जाकर रिलीज हो जाए। तो थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बनाते हैं। और या इरिटेटिंग हो कि स्टमक को वो इरिटेट करे तो हम वो स्टमक के अंदर रिलीज ही नहीं होने देते। जैसे हम इंटेरिक कोटेड एस्प्रीन अगर बनी हो तो वो लेस इरिटेटिंग एज नॉन, सिंपल एस्प्रीन ले रहे हैं और एक बंदा सिंपल एस्प्रीन की टैबलेट ले रहा है, दूसरा इंटेरिक कोटेड एस्प्रीन की ले रहा है, तो जो इंटेरिक कोटेड ले रहा है उसके अंदर जो है वो स्टमक में इरिटेशन नहीं होगी। ये क्या होता है कि इसका एक फायदा क्या है कि भाई स्टमक के अंदर तो कुछ रिलीज नहीं हो रहा, लिहाजा अनडिल्यूटेडली यानी जैसे टैबलेट थी एज इट इज वैसे इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है और वहां पे हाई कंसंट्रेशन रिलीज कर देती है इंटेस्टाइन के अंदर। ये जैसे मैंने मिसाल दी आपको, मेप्राजोल डिले रिलीज टैबलेट 20 मिलीग्राम एस्टर रिड्यूसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंट्रोल रिलीज टैबलेट के। कुछ ऐसे होते हैं कि हमें केमिकल्स को कंट्रोल रिलीज करना पड़ता है कि यानी कि मिसाल आहिस्ता उसकी मिकदार जो है वो हमने रिलीज करवानी होती है, एक ही दम से जो है ना वो मिकदार नहीं देनी होती। तो अगर हम थोड़ा सा टच करें बायोफार्मास्यूटिक्स को, तो बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर हम जाके जो है ना इनको ज़्यादा डिटेल के अंदर और जो है ना वो टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा डिटेल के अंदर जाकर पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल कंसेप्ट आप यही समझ लें। कंट्रोल रिलीज के अंदर क्या होता है कि हमने जो है ना उसकी रिलीज को कंट्रोल किया हुआ पॉलीमर के इस्तेमाल से ही, कि हमने ऐसे पॉलीमर इस्तेमाल किए हैं कि उसकी जितनी डिज़ायर्ड डोज है ना उतनी वो रिलीज हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, और एक लंबे अरसे तक भी हम रिलीज यानी प्रलॉन्ग रिलीज भी करवा सकते हैं। अगर लंबे अरसे तक करवा रहे हो उसे हम प्रलॉन्ग रिलीज करवा कह देंगे। लेकिन ये है कि अगर हम जो है वो उसको फौरन नहीं सारी ड्रग रिलीज करवा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं, उसे हम कंट्रोल रिलीज कह देंगे। तो ऑफर लोएस्ट कॉस्ट अप्रोच टू सस्टेन एंड कंट्रोल द रिलीज सॉलिड डोज फॉर्म, इट प्रोवाइड मीटर पार्टिकल एम्प्टिंग फ्रॉम द स्टमक, इट प्रोवाइड यूटिलाइजेशन ऑफ द मल्टीपल कोटिंग कर लेते हैं, देयर बाय परमिटिंग द इमीडिएट रिलीज फ्रैक्शन बाय द सस्टेनिंग फ्रैक्शन। यानी हम इसे बाद वही होता है हम एक पॉलीमर के जरिए भी कंट्रोल करवा लेते हैं, और दूसरा ये है कि हम इसकी कोटिंग करते हैं। बाहर वाली कोटिंग ऐसी होती है जो इमीडिएट रिलीज करवाती है, फौरन ड्रग रिलीज होती है, और अंदर वाली फिर दूसरी कोटिंग जो है ना वो ज़्यादा देर के बाद रिलीज होती है, फिर डिले रिलीज होती है। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो कोटिंग हम इस तरह से करते हैं पूरी टैबलेट के अंदर मुख्तलिफ पॉलीमर इस्तेमाल करते हुए कि वो
स्लो एंड स्टडी रिलीज होती रहती है ड्रग। जैसे ये हमारे पास देखें जी, एक सील है, फिर दूसरी आगे एक कोटिंग है, दूसरी कोटिंग है, फिर तीसरी कोटिंग, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ड्रग रिलीज होती चली जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, सीनियर और जूनियर के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन हर जो मेडिसिन इस्तेमाल करने वाला फ्यूचर में ये जो कर रहा है उस तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।